नताइज रोके हुए हैं और इस पर उनको हकीकत पसंदाना अंदाज के साथ अपना फैसला सादर करना चाहिए। इस इलेक्शन को मनसूख कर देना चाहिए। और अभी इलेक्शन नहीं हुआ था जब 600 जाली पोस्टल वोट पकड़े गए और वो साबित हो चुके हैं कोरब एजेंसी के हलके में। उसके बावजूद कि पीटीआई के कैंडिडेट को नाअहल करार दिया जाता और हकीकत में वो नाअहल है, फिर भी उसको इलेक्शन लड़ने दिया गया और आखिरी 10-12 पोलिंग स्टेशनों में तीसरे नंबर पर आने वाले को पहले नंबर पर ले गए। तो वाज़े तौर पर धांधली हुई है और मौके पर जो मौजूद पोलिंग ऑफिसर्स थे वो या तो इसमें मुलव्वस हैं या फिर बेबस हैं, लेकिन इंतखाब के नताइज को हम तस्लीम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान में एक कबायली जंग शुरू है। कई रोज़ से दो कबीले एक दूसरे के खिलाफ मोर्तज़न हैं। खूनरेज़ी हो रही है और मज़ीद उसमें इजाफे का ख़तरा है और वहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया या तो बेबस है या अमदन वो समझते हैं कि कबाइल आपस में लड़े ताकि जिन इलाकों पर उनके आपस में जंग है बिल आखिर उस पर हमें कब्ज़ा करने का जवाब फराहम हो सके। 4 मयत है, 8 जख्मी। तो इस वक्त तक कोई 4 या 5 अमवात हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा 2 गुना तकरीबन लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं। मज़ीद खूनरेज़ी का हक़ है। मैं जमीयत उलमा इस्लाम फाटा के अमीर मौलाना अब्दुल शकूर साहब को, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब को ये कहूँगा कि इस पर फौरी तौर पर तमाम कबाइल का जरगा बुलाए और वो जरगा फौरी तौर पर जाकर इन कबाइल के दरमियान जंग बंदी कराए और मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। तीसरी बात कि फाटा इंज़िमाम क्या हुआ कि न अब वहाँ पर पुराना कानून है और न किसी नए कानून की अमलदारी है। ज़मीन और आसमान के बीच में कबाइल को लटका दिया गया है। एक परेशान ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। वहाँ कोई बंदोबस्ती निज़ाम नहीं है। आज जब कबाइल के अंदर 150 साल के बाद ज़मीनों की तकसीम होगी और बंदोबस्ती निज़ाम आएगा तो घर घर पर लड़ाइयाँ होंगी और खूनरेज़ियाँ होंगी। वहाँ की खुसूसी हैसियत को दोबारा बहाल करना और उनको एक ज़िंदगी गुजारने का हक़ उनको दोबारा वापस किया जाए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है जिसमें ये दावा किया गया है कि ये आइन के ख़िलाफ़ हुआ है। अभी तक उसके लिए सिर्फ पूछपेशियाँ तो हो रही हैं लेकिन बाकायदा अभी तक समाअत शुरू नहीं हुई। उस हवाले से फौरी तौर पर समाअत शुरू की जाए ताकि वो कला तफसील के साथ अपने दलाइल दे सकें, अपना मौक़िफ़ दे सकें और इस मसले का एक अदालती हल जो है वो सामने आ सके। तो ये 2-3 बातें मेरे ज़हन में थीं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा उठाते हुए मैंने आपसे अर्ज़ की है। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपके जो कुछ एलाइज हैं पार्टी वो आज तक बयान दे रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुतमईन हैं। लग रहा है कि वो न्यूट्रल हो चुका है। आप न्यूट्रल है, इशारे हैं। देखिए, आप हर बात को बतंगड़ न बनाएं। एक कैंडिडेट
कैंडिडेट है और उसका एहसास ये है कि मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और अभी तक मेरे सामने कोई ऐसे शवाहिद नहीं आए कि मैं कह सकूं कि एस्टेब्लिशमेंट उसमें कोई इसमें फरीक बन रही। जी वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा इस वक्त सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा है, मेरी मौजूदगी में उन्होंने ये बात कही है, तो जाहिर है कि वो उसकी अपनी बात तो नहीं हो सकती, उनकी पार्टी की भी यही बात हो सकती है। और हम अगर कहीं पर कोई शवाहिद उनको नहीं मिले हैं किसी तरफदारी और जानिबदारी के बारे में, जो हमारा मौक़िफ़ है वो हम डंके की चोट कहते हैं, आज भी उस पर कायम हैं और कल भी उस पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। धांधली है, बहरहाल जिस सतह पर भी हो नाकाबिल कबूल है। हम इस नताइज को तस्लीम नहीं करते और जो भी वहाँ पर ज़िम्मेदार हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी तस्लीम करें और इस पर इलेक्शन कमीशन जो है वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे कि वहाँ दोबारा इंतख़ाबात मौलाना साहब ये बताएं कि कहा जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में पीडीएम को इंतखाबी इत्तेहाद बना सकती है या नहीं? अभी तो ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, लेकिन अगर इंतखाबी इत्तेहाद बनता है तो इसको खारिज इम्कान भी करार नहीं दे सकता। अच्छा मौलाना साहब, अगर आपके पास कुर्ब एजेंसी के धमकी के शवाहिद है तो इलेक्शन कमीशन उससे रजू क्यों नहीं करता? किया दूसरी सबूत पेश किए साथ जी दावा कर रही है कि लोग पोजीशन छुपाते हैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से, उनके साथ राब्ते में, तो क्या आप पीडीएम के सरकार मेरे इधर में कोई ऐसी बात नहीं, वो अगर मौलाना साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की जानिब ना से हमारा कोई रब्ता है ना उनका कोई रब्ता। पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि आने वाले सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज दिया जाएगा, तो क्या समझते हैं, आपको सरप्राइज देंगे? सरप्राइज यही है कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मौलाना साहब कहा जा रहा है आप भी हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रेफरी को दायर किया गया है आने वाले फैसले, किस वजह से देखते हैं वो भी कहते हैं खुफिया बैलेट का फैसला, आप क्या चाहते हैं कि बाकी? देखिए इसमें एक जो उनके रिमार्क्स आते रहते हैं जज साहिबान के, तो सबसे पहला रिमार्क्स उनका ये आया था कि यहाँ आइन खामोश है। जहाँ आइन खामोश होता है वहाँ कोर्ट का किरदार ख़त्म हो जाता है, वहाँ पार्लियामेंट का किरदार होता है कि वहाँ पर वो आइन में तरमीम करे, एक नया शिक लाए, इसकी वजाहत करे। कोर्ट हमेशा किसी आइनी शिक की तशरीह करता है, अगर वहाँ आइनी शिक ही मौजूद नहीं है तो फिर उस हवाले से हमारी ये दरख्वास्त है कि अदालत अपने आप को फरीक न बनाए और सूरत हाल को जूं का तो रहने दिया जाए। इंशाल्लाह ये बादल छट जाएंगे, फजा साफ होगी। इलेक्शन में भी धुन जा सकती है? हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवारों का जो मामला था वो ये मरकज़ी क़यादत को लेकर किया गया, अभी तक फैसला नहीं आया। देखिए ये प्रोसेस चलते रहते हैं पार्टियों में और हर सतह पे चलते हैं, तो अभी ये प्रोसेस हम सब राब्ते में हैं। आज भी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास है, उसमें भी इस सारी सूरत हाल पर गौर होगा और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करके इलेक्शन लड़ें। मौलाना साहब ये एक बात आपकी काफ़ी तकारीर में हमने सुनी हुई है कि कुछ साल कबल कुछ लोग आपके पास आए थे कि आप उनकी बात मान लें, अगर बात नहीं माने तो फिर आप अकेले रह जाएंगे, तो क्या आप अभी तक अकेले हैं कि नहीं, कुछ लोग साथ आएंगे? तो आप मुझे मौलाना फजल रहमान पेशावर में मीडिया टॉक कर रहे थे। सेनेट इंतखाबात में कामयाबी उन्होंने कहा यकीनी है, बहुत पुरुम्मीद दिखाई दिए।